Hello and welcome friends to the day 6 of this series. Myself मुलायम सिंह, alumni of IIT मद्रास। आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव परसेंटेज एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी तक इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमारी कैलकुलेशन टेक्निक्स को पढ़ चुके हैं, परसेंटेज फाउंडेशन को पढ़ चुके हैं, परसेंटेज चेंज को पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज पे बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ ए प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% and then increase by 20%, first increase by 25% and then increase by 20%, then the net change in the price will be। तो प्राइस में नेट चेंज क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सक्सेसिव परसेंटेज को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम साइड करते हैं। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, इसमें जरूरत कहाँ पड़ी। देखिए सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब समझे कि 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, एक के बाद सक्सेसिवली क्या कर रहे हैं हम, किसी भी क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पहले 25% का इंक्रीज हुआ, फिर कितने का 20% का इंक्रीज हुआ। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, एक सक्सेसिव परसेंटेज का ही एग्जाम्पल है। उससे पहले सक्सेसिव परसेंटेज को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, वो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। तो एक बार इधर आइए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले लेट्स से मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 100। ओके, उसकी वैल्यू है 100। अब मैंने उसमें कितने का इंक्रीज किया, लेट्स से मैंने इंक्रीज किया उसमें 20% का इंक्रीज किया। ठीक है, इंक्रीज कर रहा हूं तो मैं सिंबल ये लगा रहा हूं। अब जैसे ही मैंने इस क्वांटिटी में 20% का इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या किया, 100 और मैं ब्रैकेट में इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस ये 100 खुद प्लस उसका 20% और एक्स्ट्रा, तभी तो इसका 20% एक्स्ट्रा होगा। देखिए 100 खुद और 100 का 20%, या फिर इसको यूं लिखें कि ये 20% इंक्रीज होने के बाद ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 100 प्लस 20% ऑफ 100, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 100, अब किसी भी का भी परसेंटेज के वीडियो में पता है किसी का भी 20% कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 20 अपॉन 100। ओके, यहाँ से मैंने 100 कॉमन आउट लिया तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 20 अपॉन 100। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1/1.2। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2। तो दिस क्वांटिटी या दिस नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उस क्वांटिटी में चाहे इंक्रीज हुआ हो चाहे डिक्रीज हुआ हो, उसके बावजूद मैं उस फाइनल वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल वैल्यू आ जाएगा कि डिक्रीज होने के बाद क्या वैल्यू रही होगी, इंक्रीज होने के बाद क्या वैल्यू रही होगी। तो ये सब चीजें हमें पता लग जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे अगर ऐसा होता, आप एक चीज बताइएगा, 20% क्या होता, डिक्रीज होता, तो क्या होता मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता 100 इंटू 100 तो खुद माइनस 20%। तो इसका मतलब क्या हो जाता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती, 0.8। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। तो अब आगे समझते हैं। अभी तक क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही देखा था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए प्राइस ऑफ ए बुक फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। तो फाइनल चेंज क्या हुआ। तो सबसे पहले लेट्स से मैं मान लेता हूं प्राइस ऑफ एनी बुक, क्या माने बताओ, आप ही बताओ। तो लेट्स से इन जनरल मान लेते हैं x, प्राइस ऑफ बुक इज x। ओके, फर्स्ट इस पे कितना इंक्रीज हुआ, 25% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, 25% का इंक्रीज। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, याद करो अभी, x इंटू 1 प्लस 25 अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये। अब ये जो मेरी क्वांटिटी है इसमें अगेन इसमें क्या हुआ, ये जो मेरी क्वांटिटी है इसमें अगेन कितने का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज। तो 20% का अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑलराइट, अब देखिए तो ये जो क्वांटिटी इसमें 20% का इंक्रीज मतलब x इंटू 1.25, इसकी वैल्यू तो इतनी होगी, ये जो वैल्यू है इसकी। और इसमें कितने का इंक्रीज, 1 प्लस 20 अपॉन 100। देखिए ये अब एक सेपरेट क्वांटिटी है, उसमें इंक्रीज कितने का है, 20% का, तब क्वांटिटी क्या है, ये है। इस तरीके से तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 प्लस 20 अपॉन 100। यहाँ पे सारा खेल किसका है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x इंटू 1.25। ओके, और यहाँ से 1.2 ऐसा आ गया। तो 1.25 इंटू 1.2 से जो भी वैल्यू आएगी वो हो गया, क्या होगा, मेरा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा, तो x इंटू
1.25 को ऐसे लिख लें 125 अपॉन 100, और इसको क्या लिख लें 1.2 अपॉन 10। ओके, लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से कितना हो गया, अगर मैं करूँ 125 इंटू 10, 125 इंटू 10 1 2 एंड देन 250, तो ये कितना हो गया 1500। ओके, ये कितना हो गया 1500। तो 1500 अपॉन 10, तो 1500, अब यहाँ से इधर आ जाइए, तो x इंटू 1500 अपॉन 10 है 1000 है, सॉरी 1000, तो 20 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया x में फाइनल चेंज x इंटू 1.5। अब देखिए कितना प्राइस में इनकी नेट चेंज कितना है, तो नेट चेंज कितना है x इंटू 1 प्लस 50 अपॉन 100। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में ही क्यों लिखा, हमने इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा कि हमें क्या पता लगाना था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जो क्वांटिटी है होती है वही तो दिखाती है कि भाई चेंज कितने का है। यहाँ पे अपने पास 25% का चेंज था, तो हमें यही तो क्वांटिटी ने दिखाया कि 25% का चेंज है। यहाँ पे 20% का चेंज था, तो इसी क्वांटिटी ने दिखाया 20% का चेंज है। एज इट इज हम यहाँ पे भी इसको कैसे लिख लेंगे 1 प्लस 50 अपॉन 100, तो ये वाली क्वांटिटी है वो डिनोट करेगी अपना चेंज। तो फाइनल चेंज कितने का हो गया 50% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब देखिए, अब तो ये तो अपन ने एक देखा कि भाई एक नॉर्मल तरीका है जो डील करने का। ठीक है, ये तो हो गया कि अपने एक चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे ऐसे करते चले गए। लेकिन एक इससे भी अच्छा एक बेहतरीन तरीका है जो हम सीखेंगे अभी। तो ये एक बार समझ लिया आपने, अगर ये समझ लिया तब आगे बढ़ेंगे अपन। तो एक बार आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना हो इसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो मेन पैटर्न है या फिर फॉर्मूला जो हम इजाद करेंगे वो देखेंगे कि वो कैसे होगा। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं अब। तो इसमें देखिए, जब भी दो सक्सेसिव परसेंटेज के इंक्रीज या डिक्रीज हो, इसका मतलब क्या है, दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो, लगातार दो चेंजेज हो, या दो से ज्यादा चेंजेज हो। लेट्स से एक कोई भी क्वांटिटी है, उसमें a% चेंज हुआ है और b% चेंज हुआ है। मैं a% चेंज और b% चेंज बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि या तो ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, बट क्या है, चेंज है। ओके, या तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में नोटिफाई क्या होगा। अगर इंक्रीज है तो क्या लिखा होगा, इंक्रीज, अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज। अगर ये लिखा नहीं है तो सिंबल का यूज करेगा। अगर पॉजिटिव सिंबल है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है। अगर नेगेटिव सिंबल है इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। लेट्स से मैंने मान लिया a% चेंज और b% चेंज। गॉट इट। अभी अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अगर a% किसी भी क्वांटिटी में चेंज होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1 प्लस a अपॉन 100। ठीक है, और फिर जो भी क्वांटिटी होती है उसमें कितना चेंज होता है, लेट्स से कितना चेंज हुआ b%, तो फिर क्या होगा b अपॉन 100। गॉट इट। समझे कि नहीं समझे, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो अब देखते हैं आगे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस b अपॉन 100 प्लस a अपॉन 100 प्लस ab अपॉन 100 इंटू 100। ओके, ऑलराइट। अब देखिए, एक चीज आपको यहां तक समझ आया, एक चीज यहां पे आपको समझनी पड़ेगी कि लेट्स से अब जैसे भी कोई फाइनल क्वांटिटी थी, लेट्स से यहाँ पे मेरी x क्वांटिटी थी, उसमें सबसे पहले चेंज कितना हुआ, इतना हुआ। फिर जो क्वांटिटी बनी उसमें कितना चेंज हुआ, इतना हुआ। देखिए इसको इस तरीके से समझिए। सबसे पहले इसको भूल जाए, एक बार इसको भूल जाइए अभी के लिए। सबसे पहले मेरी क्वांटिटी क्या थी, लेट्स से x थी। ओके, फिर मैंने उसमें a% चेंज किया, अभी इसको भूल जाइए। a% चेंज किया तो मेरी क्वांटिटी क्या बनी, ये वाली मेरी क्या बनी, क्वांटिटी बनी। फिर मैंने जो मेरी नई क्वांटिटी बनी उसमें मैंने कितना चेंज किया, b%, तो मेरी क्वांटिटी क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, अब देखिए फाइनल, तो इस क्वांटिटी में फाइनल चेंज कितना है, फाइनल चेंज तो यही आया है ना। ये क्वांटिटी 1 का मतलब तो क्या है, ये क्वांटिटी इटसेल्फ, और ये जो चेंज है इससे मल्टीप्लाई हुआ, यही तो फाइनल चेंज है। ओके, तो इसको एक बार सेपरेटली लिख लेते हैं जो चेंज है, क्योंकि हमें तो फाइनल चेंज जो निकालना है कि फाइनल चेंज कितना आता है दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के बाद में। तो देखिए इसको एक बार यहाँ पे लिख लें, a अपॉन 100 प्लस b अपॉन 100 प्लस ab अपॉन 100। ओके, ये हमारा चेंज है। अब चूंकि ये चेंज क्या है, एक नंबर है, सॉरी ये 100 नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 100। ओके, चूंकि ये एक नंबर है, इसको अपने को किस में बदलना है, कि सीधा अगर हम परसेंटेज की फॉर्मेट में चेंज करना चाहें तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। और जैसे ही मल्टीप्लाइड बाई 100 किया तो a प्लस b प्लस ab अपॉन 100
अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, परसेंटेज। तो जब भी हमें फाइनल चेंज, ओके, तो जब भी हमें ऐसा हो कि A% चेंज है देन B% चेंज है, तो फाइनल चेंज क्या आएगा, विदाउट कैलकुलेटिंग लाइक दिस। जो अर्लियर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था उसको कैलकुलेट किए बिना ही हम सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो एक बार आप नोट कर लीजिए ये कैसे नोट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अभी इस क्वेश्चन को एक बार इस फॉर्मूले से वापस करते हैं, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूले को रखें, बस इस फॉर्मूले को रखते हैं। अपने पास दिया हुआ था सबसे पहले कि 25% एंड देन 20% इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब 25%, लेट्स से 25% हो गया ये इंक्रीज, एंड देन 20% का इंक्रीज हो गया। तो ये तो क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट की तो मैंने क्या हुआ 25 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100, इतना परसेंट फाइनल चेंज होगा, तो परसेंट रखते हैं। उसके बाद क्या हुआ 45, तो यहाँ से हो गया, ठीक है 25, 10 कैंसिल्ड आउट, और 25 इंटू 2 50 एंड 50 अपॉन 100, तो कितना हो गया प्लस 5%। तो फाइनल चेंज कितना आ गया 50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर पहले था वो का वो एज इट इज सेम आंसर आ गया, बट दिस मेथड इज क्वाइट इजी देन दैट, ठीक है। ये मेथड उससे बहुत ही आसान है। तो जब भी सक्सेसिव परसेंटेज की चीज़ें कैलकुलेट करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था भाई, यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई कि लेट्स से दो बार ही है, लेट्स से ऐसा हो गया A% B% एंड देन समथिंग C%। पहले A% चेंज हुआ, देन B% चेंज हुआ, देन C%, देन D% एंड सो ऑन, इस तरीके में। तब क्या करेंगे, तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये तो दो के लिए। उस केस में क्या करेंगे, लेट्स से 4 चेंजेज हमारे पास, तो सबसे पहले इन दो का चेंज निकालेंगे, फाइनल चेंज इन दो का निकालेंगे, एंड देन कम्युलेटिवली जो भी इनसे आएगा उन दोनों का, फिर इन दोनों का सेपरेटली निकालेंगे। तो इस तरीके में हम भी एक सक्सेसिव मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज बाय 10%, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। हमें बोला है कि किसी भी सर्किल की जो रेडियस है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले रेडियस है किसी भी सर्किल की, लेट्स से रेडियस r है उसकी, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ओके, पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं r स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, r मल्टीप्लाइड बाई r, ओके। और स्वाभाविक रूप से जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो कांस्टेंट चीज़ें कभी भी बदलती नहीं है, लेट्स से वैल्यू ऑफ पाई या फिर वैल्यू ऑफ ई, ये सब चीज़ें कभी बदलती नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो ये चेंज नहीं होगी, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। पाई का कोई रोल नहीं होगा। अब रोल किसका होगा, इन दोनों का। तो अब इधर देखिए क्या बोल रहे हैं कि रेडियस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 10%। तो इस वाले पार्ट में भी 10% का इंक्रीज एंड देन इस वाले पार्ट में भी 10% का इंक्रीज। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, तो सक्सेसिव परसेंटेज ही बन गया। समझना इतना ही था यहाँ पे कि ये सक्सेसिव परसेंटेज कहना कैसे, 10% इसमें इंक्रीज हुआ, 10% इसमें इंक्रीज हुआ, तो फाइनल इंक्रीज कितना हुआ। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही तो है, जैसा ही तो है। तो 10% इसमें और 10% इनमें हुआ, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई नहीं परसेंटेज, ये हमारा फाइनल चेंज होता है परसेंटेज की फॉर्म में। तो a की वैल्यू क्या है 100, b की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 10 सॉरी, और b की वैल्यू क्या है 10। तो इसमें पुट करेंगे तो कितनी आएगी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ओके। तो यहाँ से कितना आ गया 20 प्लस और यहाँ से 1, तो ये क्या है परसेंटेज है, तो इससे क्या आ गया 21%। तो फाइनल चेंज कितना आएगा 21%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखिए अगर हमें फॉर्मूला पता है तो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़े अब। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, बोला है क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 20% एनुअली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी पॉपुलेशन है वो हर एक साल जितनी पॉपुलेशन होती है उसका 10% इंक्रीज हो जाती है। लेट्स से इस साल जो उसकी पॉपुलेशन थी x, उसका 10% कितना हुआ 1.1x। तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी पॉपुलेशन 1.1 स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस तरीके में सक्सेसिवली परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं अब। इफ इट्स 10,000 नाउ, अगर ये पॉपुलेशन अभी क्या है 10,000 है, देन इट इज पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए इनिशियली कितनी है 10,000, ओके। इसमें कितने का इंक्रीज हुआ है 20%, ओके।
इंक्रीज है 20% का। तो ये जो पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, आफ्टर 1 ईयर वाली बात होगी ये, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो अगेन कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 20% का, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन आएगी वो क्या आएगी, आफ्टर 2 ईयर्स, ओके। तो इस तरीके से हमें वो जो इस वाले टारगेट तक पहुंचना है। तो सक्सेसिवली क्या चेंज हो गए, कितने चेंज हो गए, 2 चेंजेज हो गए। ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। A% चेंज देन B% चेंज, इस तरीके में A% चेंज हुआ और B% चेंज हुआ। अब हमने प्रीवियसली अपना फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या होता है, फाइनल चेंज होता है परसेंटेज, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं, सॉरी परसेंटेज। तो ये क्या होता है, हमारा फाइनल चेंज होता है परसेंटेज का। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20, प्लस B की वैल्यू क्या है 20, प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ओके। 10 10 10 कैंसिल्ड आउट हो गए सब। तो यहाँ से कितना बचा, 40 प्लस 4, तो फाइनल चेंज कितना आ गया, ये परसेंटेज है, तो फाइनल चेंज आ गया 44%। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्या है, वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज है। तो ठीक है, अब देखिए 10K का 44% कितना होगा, 10,000 का 44% कितना होगा, सिंपली बताओ। 10,000 का 1% कितना होगा, अरे भाई 44% कितना होगा इसका, 44% होगा 440, ठीक है। ये इसका कितना हो जाएगा 40%। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया तो फाइनल पॉपुलेशन आ गई 14,400 पीपल। तो इतने पीपल होंगे 14,400, तो फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ गई 14,400। आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विल बी 14,400, ओके। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए सिंपली कुछ नहीं है, अगर आपने को ए बी की वैल्यू पता है और पता है कि किस तरीके से उसको यूज करना है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, अमित सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50%। देखिए अभी तक हम इंक्रीज की बात कर रहे थे, इसमें क्या बोला है कि अमित की सैलरी क्या है, डिक्रीज बाई 50%। 50% से डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है सैलरी में। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज में क्या है, डिक्रीज है, माइनस परसेंटेज में माइनस है, ठीक है। अगेन द रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 50%। अब जो भी है उसकी सैलरी है, जो भी सैलरी है लेट्स से जितनी भी रिड्यूस हुई है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। ध्यान से वर्ड्स को क्लियरली बोल रहा हूं मैं, एक बार दोबारा सुनिए। सैलरी डिक्रीज हुई 50%, 50% डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आई वो कितने से इंक्रीज हुई, वो इंक्रीज होती है 50% से, ओके। इसका वैल्यू क्या होगी आगे क्वेश्चन में आप समझेंगे। ही हैज लॉस ऑफ, तो इसको कितने का लॉस हुआ, ऐसा सब होने के बाद। तो जनरली लोग पता क्या सोचते हैं, जनरली ये टेंडेंसी आती है कि भाई 50% डिक्रीज हुई देन 50% इंक्रीज होगी, तो क्या हुआ, फाइनल चेंज 0, नेट चेंज 0, तो लॉस क्या है 0। लॉस क्या बोल देंगे 0% ऑप्शन, और सीधा बिना देखे ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है कि ये करेक्ट नहीं है, चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना, इत्मीनान से। लेट से अमित की सैलरी थी 100x, ओके, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, 50% का तो क्या हुआ है, डिक्रीजिंग, और देन जो भी वैल्यू आई है उसमें 50% का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। और इसको अब यू समझो, लेट से 100x सैलरी थी, पहले तो एक बार इसको कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं फिर इसे देखें। तो देखिए 100x सैलरी थी, उसमें कितने का डिक्रीज हुआ, माइनस 50% हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू कितनी बन गई, 100x इंटू 1 माइनस 50 अपॉन 100, ओके। और ये जो वैल्यू आई, अब देखना उनको बोला कि देन द अगेन द रिड्यूस सैलरी, रिड्यूस सैलरी कितनी हुई, ये वाली तो हुई रिड्यूस सैलरी, ये रिड्यूस सैलरी है, ये कितना परसेंट इंक्रीज होती है, 50% इंक्रीज। तो इसके बाद फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 100x इंटू 0.5 इंटू 1.5, या फिर इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस 50 अपॉन 100, ऑलराइट। इस तरीके में जो हमारा फाइनल नंबर आएगा वो ये वाला नंबर आएगा। तो अल्टीमेटली आप एक चीज देख रहे हो, हम सक्सेसिव परसेंटेज तो यूज करें, लेकिन जस्ट फर्क इतना है कि हर बार हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में हर बार क्या कर रहे थे, इंक्रीज ले रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इंक्रीज के साथ डिक्रीज भी ले रहे हैं। तो चलिए अब यहां तक समझ आया कि ये जो सैलरी है ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले वैल्यू क्या थी, लेट से 100x थी वैल्यू,
सैलरी। ओके, अब उसमें 50% का डिक्रीज एंड 50% का इंक्रीज। तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। गॉट इट। ए और बी की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे, तो -50 + 50, ओके, देन माइनस, या फिर इसको यूं लिखो, -50 इंटू +50 अपॉन 100, और ये क्या है, फाइनल चेंज, ये क्या है, फाइनल परसेंटेज चेंज। ओके, तो यहां से क्या आएगा, यहां से कैंसिल्ड आउट हो गया ये, तो यहां से तो बच गया 0, और यहां से कितना बचा, 10, 10 कैंसिल्ड आउट। ओके, इससे, और -5 कितना बचा, -25, तो -25%। इसका मतलब उसको लॉस कितने का हुआ, -25% हुआ। -25% मतलब 100 का -25%, तो वैल्यू कितनी आ गई, 75x। ये सब -25% डिक्रीज देखिए 100x को। अब देखिए फाइनल चेंज क्या आ गया, 100x को -25% डिक्रीज करना है, तो उसके बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 75x। तो उसको लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 25% का। तो ये यहाँ पे लॉस, सीधा लॉस ही तो आया 25%। ही हैज़ द लॉस ऑफ 25%। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपली क्या है, अपने को पता होना चाहिए कि ये ए और बी कैसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। कोई भी आर्टिकल उसका प्राइस कितने से इंक्रीज होता है, 25% से। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी डिक्रीज बाय। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। देखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या बोला कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%। लेट्स से कोई भी आर्टिकल है, उसका प्राइस है 100x, इस तरीके से देखा करो, या फिर इसकी वैल्यू 100 मान लो, ठीक है। उसका प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 25% से इंक्रीज हुआ। ऑलराइट, समझ आया। अब देखिए क्या बोला कि इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल। अब देखिए 25% से इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कितनी बन गई, 125। कैसे बनी, अभी तो पढ़ा था कि 100 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1/25 अपॉन 100। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। अब समझ आ गया आपको, ये वैल्यू होगी 125। अब बोला कि देन द न्यू प्राइस मस्ट बी डिक्रीज बाय इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मुझे वापस से क्या बनाना है, 125 को 100 पे लेके जाना है। तो मुझे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना % डिक्रीज करना पड़ेगा कि ये 125 से क्या बन जाए, 100 बन जाए। तो एक चीज देखिए, आप यहां से सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे कर सकते हो, लेट्स से 125 का 10% कितना होता है, 12.5। 125% का 20% कितना होगा, 25। अगर मैं इसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मुझे 100 बनेगा। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, 25 कितना % है 125 का। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 125 में से अगर मैं 25 रिड्यूस कर दूंगा तभी तो मेरा 100 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ इतना सा निकालना है कि जो 25 जो नंबर है वो कितना % है इस 125 का। तो लेट्स से 25 अपॉन 125 इंटू 100। तो इससे क्या हो गया, अब यहाँ से क्या आ गया, क्या हो गया, 1/5 अपॉन इंटू 100। तो यहाँ से कितना % आ गया, 20%। तो इसको रिड्यूस करने के लिए कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या कहाँ पे पहुंच जाएगा, अगेन 100 पे। तो इसका मतलब जब भी किसी भी क्वांटिटी को, एनी क्वांटिटी, अब देखिए ये याद रखना है हमेशा, जब भी किसी भी क्वांटिटी को 25% से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसे अगर रीस्टोर करना है, वापस से सेम क्वांटिटी बनानी है, तो उसे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, वो कितना होगा, 20%। ठीक है, ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर, या फिर इसका कॉन्सेप्ट अक्सर यूज होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 15%। क्या बोला है कि कोई भी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या है, 15% से इंक्रीज की जाती है, एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन एरिया। अभी अपन एक क्वेश्चन करके आए थे सर्किल का। यहाँ पे देखिए जो रेक्टेंगल है उसकी जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, इसमें कितना का इंक्रीज हुआ, 15% का है, क्या हुआ, इंक्रीज लेंथ में, और विड्थ में 10% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। करेक्ट और नोट।
अब देखिए जो भी एरिया होगा वो इन दोनों के कम्युलेटिव चेंज से ही तो बनेगा, तो इसका मतलब इसमें सक्सेसिवली क्या लगा, सबसे पहले 15% इंक्रीज हुआ, देन 10% डिक्रीज हुआ। तो ये क्या है मेरा A है, ये क्या है मेरा B है, तो पुट करें वैल्यू, ठीक है वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 15% सॉरी 15 प्लस 10 प्लस सॉरी 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 बिकॉज ये क्या है डिक्रीज, टेक केयर ऑफ दिस सिंबल, माइनस 10 अपॉन 100। ओके, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बचा 5 इन दोनों से, और यहाँ से क्या आ गया 150 डिवाइड बाई 100, तो इतना ये कितना आ गया 1, लेट से यहाँ से हो गया माइनस, तो पहले आ जाएगा ये हो गया 150 अपॉन 100, ठीक है 15% इंक्रीज हुआ ना, तो ये क्या हो गया 150, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 3.5%। क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है इंक्रीज है, तो 2.5% की जगह क्या आएगा 3.5%, नो चेंज, ये आंसर भी नहीं है। यहाँ से आप लिख लो 2.5 की जगह 3.5% इंक्रीज होगा इस वैल्यू में, इसके एरिया में फाइनल चेंज क्या आएगा 2.5% का इंक्रीज आएगा। ओके ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला है इन द एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन रोहित गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन मोहित गोट 40 मार्क्स एंड विच इज 35 more than the pass marks. Then what is the total marks in the examination? तो हमें पता लगाना है कि एग्जाम कितने नंबर का था। ऐसा किस तरीके से, देखिए सबसे पहले देखिए रोहित ने 30% मार्क्स अचीव किए, उसके बाद वो कितने पीछे रह गया, पासिंग मार्क्स से 15 मार्क्स पीछे रह गया। वहीं पे जो मोहित है उसने 40% मार्क्स गेन किए और वो पासिंग मार्क्स से कितना आगे निकल गया 35 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस तरीके से समझते हैं इसको। लेट्स से मैं एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे 30% है, यहाँ पे कौन है रोहित है, ओके, और यहाँ पे क्या है 40% है, यहाँ पे कौन है मोहित। मोहित ने इतने मार्क्स, रोहित ने कितने 30%, मोहित ने कितने 40% मार्क्स। और लेट्स से पासिंग मार्क्स कहीं आई हैं, पासिंग मार्क्स को मैं क्या लिख रहा हूँ PM। अब बोल रहा है कि जब भी ये पासिंग मार्क्स, लेट्स से मुझे नहीं पता कितना परसेंट है जिन्होंने पासिंग मार्क्स डिसाइड किया है, जनरली 33% होता है, हर एक एग्जाम का अलग अलग है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसको 33% नहीं मानना है, ठीक है, तो इसको कभी 33% नहीं मान लो, इन जनरल के टिक करो भाई 33%, उसके हिसाब से जो भी आएगा वो निकाल लेंगे। अब देखिए पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो एक चीज बताइए मेरे को कि ये 30% मार्क्स गेन करके कितने मार्क्स से फेल हुआ है 15 मार्क्स से। तो लेट्स से पासिंग मार्क्स से कितना पीछे रहा है 15 मार्क्स से फेल हुआ है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स से कितना पीछे रहा है 15, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15। ओके, अगेन मोहित 40% मार्क्स गेन करके कितना आगे निकल गया, कितना आगे निकल गया पासिंग मार्क्स से 35 मोर, 35। ओके, तो ये जो गैप है वो कितने का है 35 मार्क्स का। ओके, समझ आया यहां तक समझ आ गया। तो अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि इन दोनों के बीच में, रोहित और मोहित के बीच में कितना परसेंटेज का गैप है, कितना परसेंटेज का गैप है 10% का। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 10% का गैप है, और उसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 15 प्लस 35, 10% की वैल्यू कितनी है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट। देखिए कितनी आसानी से बन गया, कुछ नहीं करना था, पेन भी नहीं उठाना था इस क्वेश्चन में। तो कई बार हमें जो क्वेश्चन अक्सर डराते हैं वो इतने डरावने होते नहीं हैं, बस दिखने में डरावने होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं।